29 अप्रैल 2020 को एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी धरती खत्म होने वाली है और धरती के साथ यहाँ बसे मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। कुछ ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। वैसे इस साल की शुरुआत से ही हमें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर इस 29 अप्रैल 2020 की बातों में कितनी सच्चाई है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये खबर किसी इंग्लिश न्यूज आर्टिकल में पब्लिश की गई, जिसमें कहा गया कि 29 अप्रैल को 52768 1998 OR2 नाम का एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। अब जिस एस्टेरॉयड के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, उस एस्टेरॉयड पर स्पेस साइंटिस्ट आज से नहीं बल्कि 20 सालों से नजर रख के बैठे हैं, क्योंकि इसे साल 1998 में डिस्कवर किया गया था और इतने लंबे समय में उनके पास इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि करेंटली इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 4.1 किलोमीटर के आसपास है, जो लगभग 5 बुर्ज खलीफा या फिर माउंट एवरेस्ट के हाइट के आधा जितना ऊंचा है और करेंटली इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आवर जितनी है। धरती पर अब तक की फास्टेस्ट मैन्ड एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज X-15 का मैक्सिमम स्पीड 7,224 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये एस्टेरॉयड उस हवाई जहाज के स्पीड से 4 गुना से भी ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष में दौड़ रहा है। अब अगर एक आधा एवरेस्ट या 5 बुर्ज खलीफा एक साथ धरती पर इतनी तेजी से गिरता है तो जाहिर सी बात है तबाही होना तो निश्चित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये एस्टेरॉयड कितना तेज या फिर ये कितना बड़ा है, बल्कि मेन पॉइंट ये है कि क्या ये धरती से टकराएगा भी या नहीं, या फिर हम बेवजह इन खबरों से डर रहे हैं। अब अगर सच्चाई जाननी है तो इसके लिए हमें कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर नजर डालना होगा। एस्टेरॉयड वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को धरती से 3.9 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। मतलब इसकी धरती से दूरी करीबन 40 लाख किलोमीटर की होगी जब ये हमारे पास से गुजरेगा। चांद से हमारी धरती की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब जब ये धरती के करीब से जाएगा तब इसकी दूरी धरती से चांद की दूरी से भी 10 गुना ज्यादा होगी। अब इससे आप समझ ही सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना ज्यादा है मून के कंपैरिजन में। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इसका कोई ठोस सबूत तो दो जिससे हम बिल्कुल श्योर हो सके कि धरती को इससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो स्पेस से रिलेटेड कोई श्योर शॉट एविडेंस या सबूत के लिए लोग नासा को बहुत मानते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि नासा का इसके बारे में क्या कहना है। एस्टेरॉयड से रिलेटेड नासा की इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल ही करंट जानकारी मिलेगी और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ हमें 52768 नाम के एस्टेरॉयड के करंट लोकेशन और LD यानी लूनर डिस्टेंस दिख रहा है। आप सिंपली इस लूनर डिस्टेंस को कॉपी करके गूगल पे लूनर डिस्टेंस टू किलोमीटर में खुद कन्वर्ट करके देख लो, आपको खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तो अगर इन सारी बातों को एक लाइन में कहे तो धरती से ये एस्टेरॉयड बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, बल्कि 29 अप्रैल को धरती के बहुत ही करीब से गुजर जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन एक सही आकार का एस्टेरॉयड अगर सही स्पीड से धरती पर क्रैश होता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका तो इतिहास गवाह है। क्योंकि चिक्सलूब एस्टेरॉयड ने आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स को धरती से पूरी तरह मिटा दिया था। तो जब एक एस्टेरॉयड डायनासोर जैसे जीव को पूरी तरह खत्म कर सकता है तो उन एस्टेरॉयड के लिए धरती से इंसानों का खात्मा करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एडवांस हो जाए, लेकिन अंतरिक्ष के अननोन चैलेंजेस कब कितनी बड़ी आकार में किस रफ्तार से हम पर आ सकता है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर 29 अप्रैल की बात करें तो हम पूरी तरह से सेफ है। और अगर हमें किसी एस्टेरॉयड को सीरियसली लेना ही चाहिए तो उस एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिस, जिसकी 10 अप्रैल 2029 को धरती से टकराने की सिर्फ 2.7% चांसेस ही है। तो अगर आपको एपोफिस के बारे में जानना है तो इस वीडियो में 30,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। बस अगर आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो अगला वीडियो एपोफिस के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब